ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में मैं स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, आज हम आपको ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं। जब भी एकादशी व्रत का पारण करना होता है तो द्वादशी तिथि को ही करना होता है। द्वादशी तिथि के दिन सबसे पहले सूर्योदय को में आप उठ जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए, पूजा अपनी कर लीजिए, फिर ब्राह्मण को दान देने के बाद जो है आपको व्रत खोलना है। व्रत खोलने से पहले जो भी चीज़ से आप व्रत खोलेंगे, जो अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो सात्विक चीज़ होनी चाहिए और उसी को सबसे पहले आपको श्री हरि को भोग लगाना होता है। उसके बाद ही आप जो है जो आप बनाएँगे, भोग लगाएँगे, उसी को प्रसाद पाकर आपको व्रत खोलना होता है। तो व्रत खोलने के लिए चावल खाना भी शुभ माना जाता है। जिस तरह से दशमी तिथि से ही चावल को बंद किया जाता है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि चावल से ही इस व्रत को शुरू किया जाता है, इसका त्याग करके, और चावल को खाकर ही इसका जो है व्रत तोड़ा जाता है। इसके अलावा आप तुलसी के पत्ते, चरणामृत या कोई मिठाई भी खा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एकादशी व्रत पारण वाले दिन सुबह स्नान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अपनी क्षमता के मुताबिक किसी ब्राह्मण को, गरीब को, या फिर कभी-कभी होता है गरीब या ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं अगर, तो आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। इसके बाद नींबू पानी पी सकते हैं या सादा पानी पीकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी जगह पर चावल भी खाया जाता है। इसके बाद या तो आप मेवा या फल खा सकते हैं। कभी-कभी एकादशी और प्रदोष क्योंकि एक साथ ही पड़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप व्रत वाली चीज़ों का सेवन करके, जैसे कि किशमिश हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गया या व्रत वाली कोई मिठाई हो गई, उसको आपको संकल्प लेते हुए भगवान का या जल हाथ में ले लीजिए, जल को साक्षी मानकर या सूर्य देवता को साक्षी मानकर कि आपने इस व्रत का, एकादशी व्रत का पारण कर लिया है और अब आप प्रदोष व्रत उठा रहे हैं। ऐसा संकल्प करके भी आप जो है अपना व्रत, ऐसी अवस्था में जब आप दोनों व्रत रख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप इसी तरह से व्रत का पारण करके उसके बाद प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। व्रत खोलने के लिए जो भी भोजन आप सुबह पकाएंगे, उसमें भोजन में गाय के घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है कि पारण में मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी और किसी भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें विष हल्का सा भी आपको लगता हो, जैसे चाय में या कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, तो उससे भी, इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नॉनवेज जैसे कि मांस और मछली जैसे आहार का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आम नमक की जगह सेंधा नमक और काला नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आम खाने के मसाले, जैसे कि आप काले मिर्च, लहसुन, प्याज का मसाला बनाकर चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसके मसाले की जगह सादा सात्विक जो गरम मसाला होता है उसका इस्तेमाल करके आप जो है भोजन में इस्तेमाल करेंगे, उसको श्री हरि को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही आप जो है भोजन को ग्रहण करेंगे। पारण जब भी आप तोड़ेंगे तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हरिवासर योग ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि 2 दिन, अगर उदया तिथि में 2 बार आप 2 दिन लगातार जो है एकादशी का पड़ जाती है, तो आप ऐसी अवस्था में, इसको हरिवासर योग बोला जाता है, हरिवासर तिथि बोली जाती है। ऐसे समय में पारण नहीं किया जाता है। पारण का जो शुभ मुहूर्त होता है, जब भी एकादशी पड़े, कोई भी एकादशी हो, तो पारण का शुभ मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें यहाँ पे 1 मिनट बाद भी अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलता। जितना एकादशी, इसीलिए कहा जाता है कि 3 दिवसीय एकादशी व्रत है और इसीलिए एकादशी व्रत व्रतों का राजा है। तो भोजन दशमी तिथि से आप बंद कर देते हैं, शाम के समय से ही सात्विक भोजन करते हैं शाम को। उसके बाद अगले दिन, एकादशी वाले दिन, आप बिल्कुल निराहार या फिर अल्पाहार में भोजन करते हैं और द्वादशी तिथि जब आती है तो आप सबसे पहले गरीब को भोजन कराते हैं और उसके बाद ही पारण का जब शुभ मुहूर्त होता है तभी आप भोजन ग्रहण करते हैं। इस तब जाकर कहीं आपको इस एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। इसलिए पारण के समय अवश्य ध्यान दें। अब बात करते हैं प्रदोष। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रदोष भी पड़ जाती है, तो कहा जाता है कि 2 व्रत एक साथ नहीं रहा जाता। ऐसी अवस्था में एकादशी व्रत में आप व्रत वाली ही चीज़ खाकर, व्रत को भगवान को साक्षी मानकर तोड़कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। और प्रदोष काल में, क्योंकि शाम के प्रदोष की पूजा होती है, प्रदोष काल में प्रदोष काल की पूजा होती है प्रदोष व्रत में, तो आप शाम के समय में जो है पूजा करके अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।